नमस्कार यूट्यूब चैनल एन यूनिवर्स डबल टू में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर ये एसी मोटर के टाइप हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन फैक्टर्स के बारे में जिनके आधार पर बताएंगे कैसे ये दोनों मोटर एक दूसरे से अलग हैं। पहला फैक्टर है टाइप ऑफ एक्साइटेशन। जो सिंक्रोनस मोटर है इसमें डबल एक्साइटेड मशीन है ये, जबकि जो इंडक्शन मोटर है यह सिंगल एक्साइटेड मशीन है। अगर हम बात करें सिंक्रोनस मोटर में तो जिस प्रिंसिपल पे यह कार्य करती है वह प्रिंसिपल है कि जो रोटर है वह डीसी को इसमें यूज़ करता है, और मतलब कह सकते हैं कि एक डीसी सप्लाई या डीसी सोर्स की इसमें रिक्वायरमेंट होती है, और जिससे क्या होता है कि जो रोटर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट हो जाता है। जबकि जो इंडक्शन मोटर है यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर कार्य करती है, जो थ्री फेज ट्रांसफार्मर के सिमिलर प्रिंसिपल होता है। नेक्स्ट फैक्टर है सप्लाई सिस्टम। अगर हम सप्लाई सिस्टम की बात करें, पहले इस डायग्राम को देख लेते हैं कि यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर आपको नज़र आ रहा है ये स्टेटर है, जो एसी सप्लाई के साथ RYB तीन तरह की लाइन वायर्स के साथ ये जुड़ा हुआ है। उसके बाद जो ये बीच में रोटर है यहाँ पर डीसी सप्लाई दी गई है। तो कह सकते हैं कि जो आर्मेचर वाइंडिंग है वो एनर्जाइज्ड होती है एसी सोर्स की मदद से, जबकि जो फील्ड वाइंडिंग है वो डीसी सोर्स की मदद से एनर्जाइज्ड होती है, और इसमें हमारे अलग से एक डीसी सप्लाई की इसमें रिक्वायरमेंट रहती है। क्योंकि जो एसी मोटर है वहाँ पर जो कंसेप्ट होता है वो स्टेशनरी आर्मेचर का होता है, जहाँ हमें लार्ज अमाउंट में वोल्टेज को जनरेट करना होता है, और जो आर्मेचर वाइंडिंग है वो स्टेटर का पार्ट होती है। जबकि अगर हम डीसी मोटर की बात करें उस केस में हमारे पास जो फील्ड वाइंडिंग है वो स्टेटर पार्ट के साथ जुड़ी होती है और आर्मेचर वो रोटर के साथ जुड़ी होती है, यहाँ उसका अपोजिट रहता है। अगर हम इंडक्शन मोटर की बात करें, इंडक्शन जो मोटर है वहाँ पर ये जो स्टेटर वाइंडिंग है इसको एनर्जाइज्ड किया जाता है एसी सोर्स की मदद से, और इसमें अलग से डीसी सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। उसके बाद है स्पीड। जो सिंक्रोनस मोटर है यह हमेशा सिंक्रोनस स्पीड पर रन करती है, और ये जो स्पीड होती है ये लोड के इंडिपेंडेंट होती है, मतलब कि लोड के वेरिएशन से स्पीड में कोई चेंज नहीं आता। और जो इंडक्शन मोटर है, अगर इस केस में इंडक्शन मोटर के केस में लोड इंक्रीज हो जाए तो उस परिस्थिति में जो स्पीड है इंडक्शन मोटर की वो कम हो जाएगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो इंडक्शन मोटर है वह हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड पर रन करती है, और इसीलिए इंडक्शन मोटर को एसिंक्रोनस मोटर के नाम से भी जाना जाता है, जो इसका दूसरा नाम है। और यह भी कहा जाता है कि जो सिंक्रोनस मोटर है इसकी जो स्पीड कंट्रोल है वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो इंडक्शन मोटर है इसका स्पीड कंट्रोल इसको किया जा सकता है, लेकिन उसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। उसके बाद है स्टार्टिंग। सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है, जबकि इंडक्शन मोटर यह सेल्फ स्टार्टिंग मोटर होती है। नेक्स्ट है ऑपरेशन। सिंक्रोनस जो मोटर है अगर वो ऑपरेट करती है जब हमारे पास जो लैगिंग और जो लीडिंग पावर है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि लैगिंग और लीडिंग पावर के साथ यह ऑपरेट करती है, और साथ में क्या होता है कि जो एक्साइटेशन है वो चेंज होता रहता है। लेकिन जो इंडक्शन मोटर है यह सिर्फ लैगिंग पावर फैक्टर पर ही यह ऑपरेट करती है। जब हाई लोड होता है तो पावर फैक्टर बहुत ज़्यादा पुअर हो जाता है। उसके बाद है यूसेज। यूसेज का मतलब है कि कहाँ हम इसका यूज़ कर सकते हैं, कि जो सिंक्रोनस मोटर है इसका हम यूज़ करेंगे जहाँ पर हमें पावर फैक्टर करेक्शन का प्रयोग की ज़रूरत होती है। मतलब कि पावर फैक्टर करेक्शन के लिए हम सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग करते हैं, और साथ में कई बार जब हमें मैकेनिकल लोड्स को ड्राइव करना है, मतलब कि जब सप्लाई करना है टॉर्क को मैकेनिकल लोड्स के साथ, तब भी इसका यूज़ किया जा सकता है। लेकिन जो इंडक्शन मोटर है इसका सिर्फ हम प्रयोग करते हैं मैकेनिकल लोड को ड्राइव करने के लिए। उसके बाद है एफिशिएंसी। सिंक्रोनस मोटर ज़्यादा एफिशिएंट मोटर है इंडक्शन मोटर के कंपैरिजन में, जब हमें सेम आउटपुट या वोल्टेज रेटिंग की बात करते हैं। लेकिन जो इंडक्शन मोटर है इसकी एफिशिएंसी कम होती है सिंक्रोनस मोटर से, जब सेम आउटपुट और वोल्टेज रेटिंग को देखा जाता है। उसके बाद है कॉस्ट। सिंक्रोनस मोटर
इंडक्शन मोटर के मुकाबले कॉस्टलियर है सेम आउटपुट और वोल्टेज रेटिंग को देखते हुए, और इंडक्शन मोटर सिंक्रोनस मोटर की तुलना में चीप है, सस्ती है जब हमें सेम आउटपुट या वोल्टेज रेटिंग की मोटर को देखते हैं। उसके बाद है टॉर्क। जो टॉर्क प्रोडक्शन होता है सिंक्रोनस मोटर में, यह इसका कारण रहता है कि जो एंगल लैग है टू फील्ड के बीच में, तो उसमें यह टॉर्क प्रोड्यूस होता है, उस पर यह निर्भर करता है। लेकिन जो इंडक्शन मोटर है इसमें जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो रिलेटिव स्पीड के कारण होता है। कंस्ट्रक्शन, सिंक्रोनस मोटर की कंस्ट्रक्शन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, जबकि इंडक्शन मोटर की जो कंस्ट्रक्शन है सिंपल होती है, और पार्टिकुलरली इन केस ऑफ केज मोटर। अगर हम बात करें मेंटेनेंस की बात करें तो सिंक्रोनस मोटर में हमें फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, बार बार मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जो इंडक्शन मोटर है इसमें जो केज मोटर है वो मेंटेनेंस फ्री होती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो सिंक्रोनस मोटर है ये काफ़ी सेंसिटिव है सडन लोड चेंजेस के साथ, और इस कारण यहाँ पर हंटिंग भी होती है। लेकिन जो हंटिंग का फिनोमिना है इंडक्शन मोटर में, वो इंडक्शन मोटर में नहीं होता। उसके बाद जो सिंक्रोनस मोटर है इसको हम जब हमें पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना है उस स्थिति में इसको एज ए सिंक्रोनस कंडेंसर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन इंडक्शन मोटर को सिंक्रोनस कंडेंसर के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में बात की कि सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर के बीच में क्या डिफरेंस है, कैसे एक दूसरे से अलग हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और एन यूनिवर्स 22 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं।